गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसके हमने एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, रीड करने लगा हूं मैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. कह रहे इसमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए कि कौन सा नंबर इसमें से माइनस करें ताकि ये जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं ये क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.3 में भी थे सेम क्वेश्चन, ठीक है, उनमें किया था, तो सेम एज इट इज इसमें भी यही होगा अप्लाई। तो इसका बस हमने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 402। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले 402 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सेम एज इट इज इसके ऊपर बार बनाओ, सबसे पहले बार बना दिए। अब 4 किसके टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे। 2 2 जा 4, नीचे 0 और ऊपर से क्या उतरेगा 0 2। 2 + 2 4। ठीक है, अब देखो 0 2 खत्म करना है। 0 2 तो वैसे खत्म होएगा नहीं, तो इसमें जैसे हम, ठीक है, उसमें डिवाइड में करते हैं। 40 0 जा 0, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। अब रिमाइंडर क्या बच गया इसके अंदर 2, मतलब अब 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। तो इसको हमने क्या बनाना है 20 का स्क्वायर। तो अब रिमाइंडर 2 बचा है, इट मींस दैट 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 402। तो 2 को क्या करेंगे 402 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। देन देयर मस्ट बी 2 subtracted from 402 to get a परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 402 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। कर दो इसको माइनस, जैसे 402 - 2, ये कितना आ जाएगा 400। और 400 का स्क्वायर रूट क्या आता है 20। ये आपका आंसर है इसका। इसको नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट। क्या है 1989। सबसे पहले इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1989 89 है ना, हाँ जी 89 है। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1989 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। इसके ऊपर बार लगाओ। अब 19 से छोटा किसका स्क्वायर होता है 4 का। 4 4 जा 16, 19 में 16 जाएंगे 3 और ऊपर से क्या आ जाएगा 89। 4 + 4 16। अब देखेंगे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे इससे छोटा रहे वो नंबर 16, क्योंकि पूरे पूरे पे तो डिवाइड होएगा नहीं ना इसके अंदर, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई नंबर सब्ट्रैक्ट होएगा तभी ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो क्या करेंगे 16 को
3 से देख लो, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 18, 489, नहीं 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 489 तो बड़ा हो जाएगा, 1 6 2, 2 2 ज़ा 4, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे मैंने 6 4 4 ज़ा 8 होता है, 8 आना था यहाँ पे, यहाँ पे मैंने 4 4 ज़ा 16 लिख दिया था, ठीक है। ये देखो 4 4 ज़ा 8 होएगा यहाँ पे, तो अब 8 का देखो, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, छोटा है 84, 4 4 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 और 33, 5 पे भी चेक कर लो एक बार, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 8 5 ज़ा 40 और 42, 425 तो बड़ा हो जाएगा, मतलब कौन सा नंबर आएगा, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो क्या आएगा 336, माइनस करेंगे 9 में 6, 3, 8 में से 3, 5, तो क्या माइनस होगा इसके अंदर, रिमाइंडर क्या है 53, देन द रिमाइंडर इज 53 and therefore 53 must be subtracted from 1989 to get a perfect square. तो इसको माइनस कर दो, 1989 में से 53 माइनस करेंगे, 9 में से 3 6, 8 में से 5 3, क्या आ जाएगा 9 1, तो ये किसका होगा 1936 होगा 44 का। बस यहाँ पे आपको आंसर मिल ही जाएगा, जैसे 44 है, 44 का स्क्वायर क्या होता है 1936, या 1936 का रूट क्या होता है 44। आप करके भी देख सकते हो इसको, जैसे 44 को 44 का से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1 16 और 17, ये आ जाएगा 6 7 1 6 13 7 8 9 1936। It means that our answer is correct. अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट देखो इसका, सेकंड तो कंप्लीट हो गया हमारा। 3250 थर्ड पार्ट 3250, इसका हम 3250 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, बार के ऊपर बार आ गया 2 बार। अब 32 से छोटा किसका होता है स्क्वायर 5 का, 5 5 ज़ा 25, 32 में से 25 जाएंगे 7 और ऊपर से 50 आ जाएगा, 5 + 5 10, ये किसका होएगा आई थिंक 106, 6 6 36, 6 1 ज़ा 6, 107 से 7 7 49, 7 1 ज़ा 7 7 49, 7 पे जाएगा ये, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 49, 1 रिमाइंडर आ गया, द रिमाइंडर इज 1, देन therefore 1 must be subtracted from 3250 to get a perfect square। या जगह 3250 में से 1 गया 3249, तो इट मीन्स दैट 3249 का रूट क्या है 57। ये आपका आंसर है। आंसर चेक कर लेते हैं,
57 ही आएगा, ठीक है। 3249, पीछे 57 है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ 825। फोर्थ पार्ट जो है 825, तो 825 का हम सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1 बार सॉरी, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 ऊपर से 25 आ गया, 2 + 2 ये हो जाएगा 4। अब देखेंगे इसमें कौन से नंबर पे करें इसको, हम करेंगे 4 5 8 पे करके देखते हैं। 8 8 ज़ा 16, 64 कैरी 6, 384, 49 पे 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 और 8 44, 441 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा लेंगे, 8 8 पे जाएगा ये। 28 आ जाएगा 384, 5 में से 4 1, 42 12 12 में से 8 4, और यहाँ पे क्वेश्चन में जगह तो 41 इसका रिमाइंडर आएगा। तो देयर मस्ट बी 41 subtracted from 825 to get a perfect square। तो 825 में से माइनस कर दो 41, ये आएगा आपका 5 में से 1 4, और 12 में से 4 8, 784, ये होता है किसका, 28 का स्क्वायर, या 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 28। फिर चेक कर लेते हैं। फाइव पॉइंट फोर, फोर्थ क्वेश्चन का है 41 रिमाइंडर और 28 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट पार्ट 4000, फिफ्थ पार्ट देखो 4000। फिफ्थ पार्ट इसका 4000। सबसे पहले 4000 का हम रूट निकालेंगे, 0 पे 40 पे ये हो जाएगा 6 6 ज़ा 36, यहाँ आ गया 4 ऊपर से 0, 6 + 6 12, यहाँ पे 12 को किस नंबर से करें कि इससे छोटा आए, 4 से तो बड़ा हो जाएगा, 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 से करेंगे, यहाँ 63 आ जाएगा 369, 10 1, और यहाँ पे 9 और 6 3, 31। तो देयर मस्ट बी 31 subtracted from 4000
टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो करेंगे 4000 में से 31 माइनस ये कितना आ जाएगा 199 और 6 और पीछे 9 और 3969। ठीक है, 3969 का हम रूट करेंगे तो क्या होता है वो 63 करके देख लेते हैं। इससे हमारा क्रॉस से चेक हो जाएगा आंसर। 63 और 63, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 6 36 और 37, 9 8 8 9 और 6 16 कैरी 1 7 8 9 3 9 6 9। ठीक है, हमारा आंसर ये 63 आपका आंसर आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है। ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 3163। ठीक है, देखो इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं मैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कह रहे कौन सा इसमें सबसे छोटा नंबर हम ऐड करें जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे हमने एक्सरसाइज 5.3 में भी की थी, ठीक है, उसमें भी कौन सा नंबर ऐड करें कि वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सेम एज इट इज इसमें है, इसमें भी लॉन्ग डिवीजन मेथड करके जो हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उससे हमने चेक करना है, वो ऐड नहीं करना, बस चेक करना है भी कौन सा नंबर ऐड होएगा उसके अंदर। तो ये करके देखेंगे, ठीक है, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। और उससे कह रहे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 525 525। इसका सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। 5 2 5 12 आ गए इनके ऊपर, 2 2 ज़ा 4 या जगह 1 ऊपर से 25, 2 + 2 4। इसमें किस नंबर के साथ करें हम मल्टीप्लाई, 42 43 के साथ देखते हैं करके। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ये तो बड़ा हो जाएगा। 42 के साथ ये हो जाएगा 484 2 2, यहाँ जगह 84। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 1 और 4। अब 41 तो इसमें ऐड नहीं होगा, कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं 41। जो रिमाइंडर आएगा ये सिर्फ सब्ट्रैक्ट के केस में अप्लाई होता है, ना कि एडिशन के केस में। ठीक है, एडिशन के केस में आपने क्या देखना है, एडिशन के केस में आपने ये नंबर चेक करना है 22। इसमें चेक करो कि 22 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 484 क्या होएगा 484। और 23 का क्या होएगा 529। अब इसके नजदीक किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। तो इसमें माइनस करेंगे हम 529 में से 525 ताकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। देखो माइनस कर दो, 529 में से 525 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। तो इसमें कौन सा नंबर ऐड होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 4। तो देयर मस्ट बी 4 एडेड, सॉरी 4 एडेड ही होएगा, 4 एडेड टू 525 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने करके देखना है, ठीक है, मेरे तो याद थी 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 या 22 का 484। ठीक है, आपने इसको अप्लाई करके देखना है, बस ये जो नंबर आएगा इससे अगला नंबर होएगा। ठीक है, जैसे 22 आया, यहाँ पे कोई भी और अगर आगे क्वेश्चन आएगा उससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर होएगा, उसमें से आपने घटा के देखना है, जो नंबर आएगा वो फिर उसमें से ऐड करना है। 529 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 5 2 5 में 4 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 529। तो 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है 23।
यही आपका आंसर है। हम्म 4 और 23। दोबारा बता देता हूं मैं एक बार इसको। जैसे इसमें क्या था कि ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें इसमें कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले हमने 525 का, ठीक है, जब इसका हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास क्या आया 22 और रिमाइंडर क्या आया 41। तो हमने 22 का स्क्वायर देखा क्या है 484, तो इससे छोटा है। हमने कौन सा नंबर देखना है, इससे बड़ा। तो 23 का स्क्वायर क्या है 529। तो 23 के स्क्वायर में से हमने 525 को माइनस किया तो हमारे पास क्या है 4। तो इसके अंदर कौन सा नंबर ऐड होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होएगा, 4 ऐड होएगा। 525 में हमने 4 ऐड किया तो क्या है 529। तो 529 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 23। तो 23 हमारा आंसर है इसका। और 4 और 23, 4 इसमें ऐड होगा और 23 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब देखो सेकंड पार्ट, एक बार आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसको करके देखना सेकंड पार्ट का इसको, ठीक है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो इसका सेकंड पार्ट 1750। इसका सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। 1750, इसके ऊपर बार लगा दो। 4 का होएगा 4 4 जा 16, 1 ऊपर से 50 आ जाएगा। 4 + 4 8, आई थिंक 2 पे जाएगा, ये 2 पे भी नहीं जाएगा। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, हाँ बड़ा हो जाएगा तो 1 पे ही जाएगा ये, 1 पे 81। तो रिमाइंडर क्या आएगा 10 1 9, 14 और 6 69 आएगा हमारे पास रिमाइंडर। 10 1 9, 14 और 8 6, ठीक है। तो अब देखो 41 का स्क्वायर तो छोटा रहेगा, 42 का स्क्वायर देख लो एक बार आप। 42 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 4 8 8 16 कैरी 1, 1764। तो मीन्स इसका जो 41 का स्क्वायर तो क्या है छोटा है, और 42 का स्क्वायर क्या है बड़ा है। तो 42 के स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे 1750 को, ताकि हमारे पास नंबर आ जाए कि जो इसमें ऐड होएगा। 42 का स्क्वायर क्या है 1764 में से 1750 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14। देन there must be 14 added to 1750 to get a perfect square। ठीक है, 14 ऐड होगा 1750 में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो चाहे ऐड करके दिखा भी दो इसको, 1764 और 1764 का स्क्वायर रूट क्या होता है 42। ये आपका आंसर है। तो आंसर क्या होगा 14 ऐड होगा इसके अंदर, और 14 ऐड होके ये क्या आएगा 1764, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 42। अब देखो इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट। टू फिफ्टी टू का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड।
तो 1 पे जाएगा ये, 1 1 जा 1, ये आ जाएगा 1, ऊपर से 52, ऊपर से 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 के साथ देखेंगे भी किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किससे छोटा रहे वो नंबर। 2 4 से करके देखते हैं, 4 4 16, 4 2 8 9, ये तो ज़्यादा छोटा हो गया। 2 7 से करके देखते हैं, 7 7 49, 7 2 14 और 4 8, ये बड़ा हो जाएगा। 6 से देखते हैं, 26, 6 6 36, कैरी 6 6 2 12 और 3 15, ये भी बड़ा हो जाएगा। 25 से 25 और 5, ये आ जाएगा 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 12, 5 पे जाएगा ये, आ जाएगा 125। इसमें माइनस करेंगे 12 में से 5 7, 4 में से 2 2, तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 27। देन इससे बड़ा नंबर क्या है 16, तो 16 के स्क्वायर में से 252 माइनस कर देंगे, ठीक है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, माइनस 252, ये आ जाएगा 4। बस आपने इससे बड़े नंबर का स्क्वायर लेना है और उसमें से ये नंबर माइनस करना है, तो आपका वो नंबर आ जाएगा कि इसमें जो ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, इससे बड़े नंबर का स्क्वायर लेना है, क्योंकि इससे बड़े नंबर का स्क्वायर, जैसे 16 का स्क्वायर लिया 256, मतलब 252 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तभी हमारा 16 का स्क्वायर बनेगा और परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो। तो देयर मस्ट बी 4 added to 252 to get a perfect square। प्लस 4, 256 किसका होता है स्क्वायर रूट 16 का, और 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 256। फोर और 16। नेक्स्ट देखो उसका फोर्थ पार्ट। वन 1825 1825 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, और बाहर आगे इसके ये 4 पे जाएगा, 4 4 16, 2 ऊपर से 2 5 आ गया, 4 प्लस 4 8, ये 3 पे देख लो एक बार ट्राई करके, 3 3 9, 8 3 24, ये तो बड़ा हो जाएगा 82, 3 9 24, ठीक है। 2 पे 2 2 4, 8 2 16, 164 आएगा 2 पे करके 164 आ जाएगा 1, 16 में से 61, तो इसमें इसका रिमाइंडर है 61। देन अब देखो 43 का स्क्वायर, क्योंकि इससे बड़े नंबर का स्क्वायर देखना है। 43 का स्क्वायर में से अगर हम 1825 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, या उसमें ऐड कर देंगे हम जो भी इसका रिजल्ट आएगा। जैसे 43 का स्क्वायर क्या होता है, 43 का स्क्वायर होता है 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12, कैरी 1, 4 4 16 और 117, 9481, 1849 माइनस 1825, ये हमारा माइनस करके क्या आएगा इसमें से 954 422 24, तो देयर मस्ट बी 24 added to 1825 to get a perfect square। तो 1825 में हम
24 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1849, और 1849 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 43। यही आपका आंसर है। 24 और 43। अब देखो इसका लास्ट पार्ट बचा है फिफ्थ क्वेश्चन का, फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन का 6412। इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट 6412, तो बाहर आ गई, ये आ जाएगा 8 के उस पे जाएगा, स्क्वायर पे सीधा ही कट हो जाएगा, तो 8 8 ज़ा 64, तो 0 0 ऊपर से क्या आ गया 12, 8 + 8 16। अब ये 12 तो कट होएगा नहीं किसी नंबर पे, तो 0 आ जाएगी यहाँ, कि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही क्या आ जाएगा 0 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा 12, रिमाइंडर 12 आया है। तो अब 80 से बड़ा देखेंगे नंबर, 80 से बड़ा नंबर क्या है 81, तो 81 का स्क्वायर में से अगर हम माइनस करें 6412, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा कि जो नंबर 6412 में ऐड होगा और उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। अब 81 का स्क्वायर देख लो क्या होता है, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करो, 188 और 64, 188 16, ये आ जाएगा हमारा 6561, 6561 में से अगर हम 6412 माइनस करें, तो माइनस करके देख लो एक बार, 6412, 11 यहाँ 5 रह गया, 11 में से 2 9, 5 में से 1 4, 149, इसमें क्या ऐड होगा 149, तो देयर मस्ट बी 149 added in 6412 to get a perfect square. सिक्स फोर वन टू प्लस 149, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6561, और 6561 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट 81 का, या फिर 81 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 6561, यही आपका आंसर है। हम्म, 149 और 81, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन रीड आउट करता हूं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर मीटर। इसमें स्क्वायर की साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर हमें एरिया गिवन है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, और एरिया ये गिवन है हमें कितना है 441 स्क्वायर मीटर। तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले तो इसकी हम साइड मान लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स। ठीक है, या इसकी साइड हमने क्या मान ली एक्स मान ली। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर। तो हमने साइड क्या माननी है इसकी एक्स माननी है साइड,
ठीक है, तो इसका x का स्क्वायर पुट कर देंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन था हमारे पास 441, ठीक है यही था 441, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ये स्क्वायर दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा 441। अब आप 441 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो बार लगा दो, 2 2 जा 4, ऊपर से 41, 2 + 2 4, अब ये पूरे पूरे पे कट जाएगा, 41 1 जा 41, रिमाइंडर 0, मीन्स दैट कि 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है 21, या फिर 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 21, तो साइड कितनी आ जाएगी इसकी 21, ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21 और ये भी 21। अब देखो इसका 7th क्वेश्चन, रीड आउट कर रहा हूं मैं। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ए बी सी क्या है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल मींस जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें एंगल बी गिवन है 90 डिग्री का। तो ए पार्ट में पूछा है कि यदि इफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। ए पार्ट देख लो इसका, जिसके अंदर क्या है एंगल बी तो 90 डिग्री का दोनों पार्ट्स में है, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या निकालना है हमने, AC निकालना है, AC फाइंड आउट करना है। तो इसको सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो। तो राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल किस पे, राइट एंगल किस पे है बी पे, बी पे मींस ए बी और सी। ए बी कितना दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर और ए सी हमने निकालना है। एक पाइथागोरस थ्योरम थी जो आपके पास आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी इसके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, उस थ्योरम में क्या, उस थ्योरम में क्या है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है इसको बोलते हैं हम लेंथ या परपेंडिकुलर, ठीक है या परपेंडिकुलर पी, इसको पी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं बेस, जिसको बी से डिनोट करते हैं और इसको एच से डिनोट करते हैं। इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के जोड़ के, ठीक है मतलब इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का एडिशन किसके इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। अब इसमें h क्या है AC, मींस दैट AC का स्क्वायर इक्वल है AB के स्क्वायर के और BC के स्क्वायर के, ठीक है। अब क्या है AB कितना है 6 सेंटीमीटर मींस 6 का स्क्वायर और BC कितना है 8 का स्क्वायर, AC हमने फाइंड आउट करना है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 36 और 64 होंगे 100। अब स्क्वायर दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा और 100 किसका होता है रूट 10 का, मींस हमारी AC कितनी आई 10 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस थ्योरम आपकी आगे भी 9th और 10th में भी काम आएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके होता है, किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के, ठीक है इन दोनों का ऐड किसके इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब देखो इसका बी पार्ट,
बी पार्ट में क्या है इसके, AC गिवन है 13 सेंटीमीटर एंड BC है 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, AB फाइंड आउट करना है। तो इसका भी हम ठीक है ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और जिसका एंगल B है राइट एंगल B सेम है, राइट एंगल 90 डिग्री का, A, B और C। अब इसके अंदर हमें AC दे दिया 13 सेंटीमीटर, मीन्स हाइपोटेनियस हमें 13 सेंटीमीटर दे दिया, और AB हमें निकालना है, और BC कितना है 5 सेंटीमीटर। तो वही अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के एडिशन के, और हाइपोटेनियस मींस AC का स्क्वायर, P क्या है AB का स्क्वायर, और B क्या है BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमें गिवन है मींस 13 का स्क्वायर इक्वल है AB कितना है, AB पता नहीं, AB हमने निकालना है, तो AB का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। BC कितना है 5 का स्क्वायर। अगर आप 5 को इधर लेके जाओगे तो इसमें से 13 में से माइनस हो जाएगा और AB का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। AB का स्क्वायर एज इट इज 13 का स्क्वायर में से माइनस होगा 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25, AB का स्क्वायर आ जाएगा इसमें 169 में से 25 माइनस करेंगे 144 आ जाएगा, और स्क्वायर इसका जाके उधर रूट में चेंज हो जाएगा, और 144 का रूट होता है 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो हमारी AB कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन, देखो 8th क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं मैं। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, कह रहे कोई गार्डनर है, मान लीजिए उसके पास कितने हैं 1000 प्लांट्स हैं, 1000 पौधे हैं। ही वॉन्ट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। कह रहे वो इन प्लांट्स को इस तरीके से लगाना चाहता है कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आए। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, कह रहे मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने हैं कि इसको और कितने प्लांट्स चाहिए होंगे अपनी रो और कॉलम इक्वल करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जितनी, मान लो ये क्या है रो, ठीक है, और ये है कॉलम, मतलब जितनी रो होंगी उतने ही क्या होने चाहिए उसके पास कॉलम होने चाहिए, ठीक है। ये तो उसको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चाहिए ये, ताकि उसके रोज और कॉलम क्या हो इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले 1000 है, 1000 का हम क्या निकाल लेंगे परफेक्ट वो स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, ताकि उसके पास रोज और कॉलम आ जाए इक्वल। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 1000 का, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया जो हमने कौन सा 5th क्वेश्चन किया था कि इसमें कौन सा नंबर ऐड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो इसका होएगा 3 3 3 9 1 0, 3 + 3 6, 6 में कौन सा नंबर 1, 61 1 61, ये आ जाएगा 10 - 1 9, 9 और 6 39 हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब 31 का स्क्वायर तो क्या होगा इससे छोटा होगा, देख लो 31 = 31 1 3 3 9 1 6 और 9, ठीक है। 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, तो इससे छोटा हो गया, हमें क्या देखना है इससे बड़ा स्क्वायर। बड़ा स्क्वायर मींस 31 से बड़ा क्या है 32 का स्क्वायर। तो 32 के स्क्वायर में से अगर हम
1000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास परफेक्ट नंबर आ जाएगा इसमें ऐड करने वाला। तो 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024 होता है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 12 1 1024 माइनस 1000 तो ये आ जाएगा 24। तो इसका मतलब गार्डनर को 24 प्लांट्स और चाहिए होंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या परफेक्ट रोज और कॉलम बनाने के लिए। देन द गार्डनर नीड्स 24 more plants to get number of rows and columns इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल करने के लिए उसको 24 प्लांट और चाहिए, मींस 1000 प्लस 24 ये आ जाएगा 1024। और 1024 किसका होता है, परफेक्ट रूट 32 का। अब देखो इसका लास्ट 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं मैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, कि स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। कह रहे पीटी ड्रिल के लिए उनको इस ऐसे खड़ा होना है कि जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है बच्चों की जो लाइनें बनती हैं पीटी ड्रिल के लिए वो सेम आए। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, कह रहे कितने बच्चे इसके अंदर लेफ्ट आउट रह जाएंगे। लेफ्ट आउट का मतलब कि जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बनाने के लिए कितने बच्चों को उसमें से निकालना पड़ेगा ताकि उनकी परफेक्ट ड्रिल हो जाए और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ जाए। तो देखो, तो 500 का सबसे पहले क्या करेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम किसमें इक्वल होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में। तो 500 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 2 जा 4 ये आ जाएगा 100 प्लस 2 4 42 2 पे जाएगा कितना आएगा ये 84 ये आ जाएगा 16। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 500 में से अगर हम 16 बच्चों को निकाल दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर और नंबर ऑफ रो और कॉलम आ जाएंगे। तो देयर मस्ट बी 16 स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट टू मेक number of rows and number of columns equal for a PT drill। ठीक है, तो क्या इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 16, 500 माइनस 16 ये आ जाएगा 484। और 484 किसका होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट 22 का। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे 16 आएगा कि 16 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 500 में से ताकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ जाए। तो यहां तक आपकी एक्सरसाइज 5.4 और चैप्टर 5th ठीक है कंप्लीट है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो तब तक बने रहिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।